नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया के मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया के मैप्स यानी कि भारत के नक्शे से संबंधित कोई भी डाउट हो तो यह वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्य और कर्क रेखा पर स्थित राज्य यानी कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और भारत के चारों दिशा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस चैनल पर हम मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से संबंधित वीडियो शॉर्ट ट्रिक विद स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हम इंडिया के मैप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यानी इसकी डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन यानी कि दिशा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, पूर्व दिशा होती है। और ये जस्ट इसके सामने वेस्ट डायरेक्शन होती है यानी कि पश्चिम दिशा। और ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा। और ये होती है साउथ डायरेक्शन यानी कि ये दिशा होगी सभी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये कौन सी होगी? साउथ, यानी कि चारों दिशा हो गई। अब बात करते हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की भारत का विस्तार कितना, यानी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो देखो, बात करें पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है यानी कि 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है यानी कि 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये क्या है? हमारे भारत का विस्तार है। ये तो भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की क्या होगी? लंबाई होगी। अब बात करने वाले हैं यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के होकर गुजरती है। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्क रेखा। तो देखो, कर्क रेखा भारत के यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से यानी कि मध्य भारत से यानी कि बीचों बीच से यहाँ से एक होकर गुजरती है। ये क्या है? आपकी कर्क रेखा। यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है? कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? कर्क रेखा पर हमारे 8 राज्य स्थित हैं। तो इसकी याद करने की ट्रिक होती है मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा यानी कि म ग र म छ, मगरमच्छ झपटा। झपटा ये क्या है? ये इसकी याद करने की ट्रिक है, मगरमच्छ झपटा। यानी कि ये जो कर्क रेखा पर 8 स्थित राज्य यानी कि इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो, 8 राज्य हैं आपके। यानी कि माँ से कौन सा हो गया? माँ से हो गया मध्य प्रदेश। माँ से कौन सा हो गया? माँ से मध्य प्रदेश हो गया। माँ से कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। और ग से हो गया गुजरात। ग से कौन सा हो गया? गुजरात। ग से गुजरात हो गया। और रा से हो गया राजस्थान। रा से कौन सा हो गया? राजस्थान। रा से राजस्थान हो गया। माँ से हो गया आपका मिजोरम। माँ से मिजोरम हो गया। माँ से मिजोरम हो गया। और छ से हो गया छत्तीसगढ़। छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। और जा से हो गया झारखंड। जा से कौन सा हो गया? झारखंड। जा से झारखंड। और प से क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल। प से कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। और टा से हो गया त्रिपुरा। यानी कि टा से कौन सा हो गया? त्रिपुरा। यानी कि भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये क्या है? इन सभी राज्यों की याद करने की क्या है? ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे भारत के नक्शे के बारे में। यानी भारत के नक्शे में यानी कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है। इससे हमने यानी कि जो भी आपके कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे, हम पढ़ेंगे यानी कि चारों दिशाओं में स्थित। पहले कौन सी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखो, सबसे पहले बात करें यानी कि उत्तर दिशा में। ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? ऊपर
ऊपर कौन सी डायरेक्शन है हुई, उत्तर दिशा हुई। तो उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, यानी कि ये कौन सा राज्य स्थित है, ये है एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। मैंने यानी कि इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप नोटबुक में साथ ही साथ नोट करते चलना, क्योंकि स्क्रीन पे यानी कि इससे जब जगह कम हो जाएगी, इससे यानी कि फिर प्रॉब्लम होगी रिकॉर्ड करने में। तो देखो पहली लोकेशन यानी कि उत्तर में सबसे पहला राज्य कौन सा स्थित है, सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अब आप बोलोगे तो ये तो जम्मू कश्मीर हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। अब दक्षिण राज्य की बात करें तो दक्षिण राज्य हो गया आपका तमिलनाडु। दक्षिण राज्य कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया। दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, तमिलनाडु स्थित है। और पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में गुजरात, पश्चिम दिशा में कौन सा है, गुजरात, यह गुजरात की लोकेशन हो गई। और पूर्व दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। पूर्व दिशा में कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, पूर्व दिशा में। ये चारों दिशाओं में कौन से हमारे सभी राज्य, यानी कि चारों दिशाओं में, यानी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु हो गया। अब बात करते हैं पंजाब की लोकेशन, यानी कि पंजाब आपका ये हो गया, पंजाब की लोकेशन यहाँ पर है, जस्ट हिमाचल प्रदेश के बगल में हो गई। और हरियाणा की लोकेशन भी, हरियाणा की सीमा पंजाब से लगती है, हरियाणा इस जगह पर इसकी लोकेशन हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान की लोकेशन ये हो गई। भारत का यानी कि सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, क्योंकि भारत में सर्वाधिक सीमा सबसे यानी कि सबसे क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, राजस्थान का ज़्यादा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य में कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ये हो गया। एमएच यानी कि महाराष्ट्र हो गया, एमएच यानी कि महाराष्ट्र हो गया, इसकी लोकेशन ये हो गई। और गोवा बहुत ही यानी कि छोटा राज्य, यानी सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो गोवा की लोकेशन ये हो गई जो बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। गोवा की लोकेशन ये होगी जो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान। गोवा से जस्ट नीचे आते हैं केरल, गोवा से जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सी हो जाएगी, गोवा से जस्ट नीचे आते हैं तो केरल हो जाएगा। और केरल से जस्ट नीचे आएंगे तो केरल के बगल में कौन सा हो जाएगा, केरल के बगल में हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी KRN। केरल के बगल में कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो केरल के बगल में कर्नाटक हो गया। अब बात करते हैं केरल के बगल में कर्नाटक हो गया। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये होगी यूके यानी कि उत्तराखंड। यूके यानी कि क्या हो गया, उत्तराखंड। और उत्तराखंड यानी कि जो क्या है, जो पहले उत्तराखंड किससे अलग किया गया था, यूपी से अलग किया गया था। और यूपी की लोकेशन, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ये हो गया। उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे पहला राज्य, यानी सर्वाधिक भारत की जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। किसकी है, उत्तर प्रदेश की सबसे जनसंख्या है। अब बात करें बिहार की, तो ये वाली लोकेशन किसकी होगी, आपकी बिहार की होगी। ये लोकेशन किसकी होगी, बिहार की होगी। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ये हो गया, सिक्किम कौन सा हो गया, सिक्किम। और सिक्किम कौन ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे जनसंख्या कम है, तो यह वो है आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। जो जैसे सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सिक्किम की। इसी प्रकार सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, राजस्थान का। और सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है, गोवा का, ठीक। यानी कि मैंने जितने भी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं, कृपया करके आप सभी को अपनी डायरी में नोट्स करते चलें। ये अब बात चलते हैं तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना की ये वाली लोकेशन होगी तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना क्या है, अभी एक नया राज्य बना था, ये तेलंगाना होगी। और ये वाली लोकेशन होगी आपकी एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश होगी। और ये होगी आपकी लोकेशन छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश में से एक गढ़ अलग किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में से क्या अलग किया गया, एक गढ़ अलग किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बोलते हैं। और इसकी बात करें तो ये लोकेशन होगी यानी कि उड़ीसा की। ये लोकेशन क्या किसकी होगी, उड़ीसा की ये लोकेशन होगी, यानी कि उड़ीसा इस जगह पर स्थित है। और झारखंड की बात करें तो यह है झारखंड, ये वाली लोकेशन आपकी झारखंड की होगी, यानी कि झारखंड इस जगह पर स्थित है। और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ये लोकेशन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल की होगी, ठीक है। और ये बात करें, ये है आपका त्रिपुरा, यानी कि इस जगह पर क्या स्थित है आपका
त्रिपुरा स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है यहाँ पर? TR यानी कि त्रिपुरा हो गया। और यहाँ पर इस राज्य की बात करें यानी कि ये हो गया आपका असम। ये कौन सा हो गया? असम। यहाँ इस जगह पर कौन सा राज्य? असम। असम में सर्वाधिक किसकी क्या होती है? चाय। सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। चाय कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। यहाँ मेघालय, असम में कौन सी पहाड़ियाँ? गारो, खासी, जयंतियाँ हैं जिस पर सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, और पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है क्योंकि चाय गल जाती है। ठीक है, वैसे जगह पर जहाँ पर पानी भर जाए तो देखो अब बात करें मिजोरम। मिजोरम की लोकेशन बताएं तो मिजोरम आपका ये नीचे हो गया। मिजोरम आपका इस जगह हो गया। मिजोरम ये हो गया। मिजोरम के जस्ट ऊपर चलेंगे तो मणिपुर। मिजोरम के जस्ट ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। यानी कि देखो मिजोरम और मणिपुर में क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मिजोरम यानी मणि, मणि क्या होती है? नाक, यानी शेष नाग नाक के ऊपर, यानी कि हमेशा मणि क्या होती है? ऊपर। तो मणिपुर कहाँ होगा? ऊपर। और ये हो गया नागालैंड। नागालैंड कहाँ पर हो गया? नागालैंड की लोकेशन ये वाली होगी। अब कोई बचा? और अब यहाँ पर बचा मेघालय। मेघालय की लोकेशन क्या होगी? ये वाली होगी। तो हमने भारत के आपके मैप में जितने भी सभी राज्य थे उन सभी राज्यों को कवर कर लिया है। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। यानी कि अगर हमें गलती से भी अगर मान लो कोई भी प्रश्न अगर छूट जाता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।